पॉइंट हैं जिनमें डॉक्टरों को और अस्पताल के मालिकों को समझना चाहिए कि केवल धन ही हमारे लिए सब कुछ नहीं है। ये गलत है, ऐसा हमारी समाज को नहीं करना चाहिए। पर हमारी तरफ से प्रार्थना है कि डॉक्टर यदि अपनी पूरी जो विज्ञान शक्ति प्राप्त किए है उस शक्ति के द्वारा मरीज की सेवा करता है, पूरी व्यवस्था करता है। भगवान तो है नहीं ना डॉक्टर। अगर उस मरीज को दुख ही भोगना है प्रारब्ध में, या उस मरीज को मर जाना है, तो ना डॉक्टर बचा सकते हैं, ना डॉक्टर व्यवस्था कर पाएंगे कि वो उसको दुख ना प्राप्त हो, क्योंकि उसका प्रारब्ध है। अभी लोग नहीं जानते, इसलिए तोड़ फोड़ भी अस्पताल में मचा देते हैं, डॉक्टर के प्रति खिलाफ बात भी कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट है, मतलब सब जगह नहीं होंगे हम कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनमें डॉक्टरों को और अस्पताल के मालिकों को समझना चाहिए कि केवल धन ही हमारे लिए सब कुछ नहीं है। एक दिन मृत्यु आएगी और आपका शरीर छूटेगा और आप जो कर्म कर रहे हैं उनका फल आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए धर्म से करो, इसलिए धर्म से करो, दूसरों पर दया करो, दूसरों की जितनी सुख व्यवस्था कर सकते हो उतना करो तो बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर पदवी भगवान की दी गई है। हमारा समाज कहता है डॉक्टर तो भगवान का स्वरूप है। इतनी बड़ी पदवी दे दी गई तो अब आपके ऊपर है। जैसे ऑपरेशन थिएटर में मरीज को ले जाया जाता है तो हमें जैसा लगता है कि मरीज और डॉक्टर और नर्स, इसके सिवा कोई नहीं होता। ऑपरेशन थिएटर में मरीज के घर वाला तो कोई होता ही नहीं है। अब आप ही उसके पूरी जिम्मेदार है। जैसा चाहे आप व्यवहार करें, उस समय आप परम पवित्र बुद्धि रखकर पूरी ताकत लगाकर उस मरीज को बचाने की कोशिश करें। ना बचे हो उसका प्रारब्ध, ना ठीक हो उसका प्रारब्ध। तो हमें लगता है कि जो हमारा जन समाज है वो इस बात को भी समझे कि डॉक्टर कोई भगवान नहीं कि वो बचा ही लेगा, वो प्रयास करेगा। अगर उसका प्रयास असफल होता है तो फिर डॉक्टर को दोष नहीं देना चाहिए, अस्पताल को तोड़ना फोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध भोग भी तो है। प्रारब्ध भोग कहां जाएगा, वो तो भोगना ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। तो दवा भी तभी काम करेगी जब प्रारब्ध भोग ठीक होना होगा। डॉक्टर का भी प्रयास तभी सफल होगा जब प्रारब्ध भोग ठीक होना होगा। तो इसलिए जन समाज को चाहिए कि बहुत विवेक के द्वारा काम करें।